अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को 1.4 के, जिसमें एक नई चीज़ बताई जाएगी। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी राय दे दूँ। आप कहेंगे हर लेक्चर के स्टार्ट पे सारी ये राय ज़रूर देते हैं, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए यार। कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 10th मैथमेटिक्स फुल बुक, 10th कंप्यूटर साइंस फुल बुक। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, उस सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखिए। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आपने प्लेलिस्ट को क्लिक किया और सीक्वेंस में लेक्चर्स देखे, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। मुझे काफ़ी श्योरिटी है, इसी वजह से इतने एतमाद से ये बात कह रहा हूँ। तो अब जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विदाउट अड्यू। ओके, क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस फर्स्ट टाइम ऐसी टर्म पढ़ रहे हैं हम, बट इट्स ओके, हमें समझ आ जाएगी अभी। विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स उन्होंने हमें दे दिए, वो जी को और डब्ल्यू को कहना चाहते हैं। अगर उन्होंने बता भी दिया विद कॉम्प्लेक्स, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स ऑफ, किनको कह रहे हैं वो? डब्ल्यू एंड जी। ये दो को उन्होंने खुद से नाम दे दिया कि अगर डब्ल्यू आए उसे भी आपने यही कहना है कि ये कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, और जी आए उसे भी आपने यही कहना है। पर ये बात जो मैंने शुरू पे लिखी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसका क्या मतलब है? अगर आसान लफ्ज़ों में बुक की डेफिनेशन देखी जाए, क्योंकि आपने थोड़ी सी डेफिनेशंस भी याद करनी है ना। अभी पेपर ही कुछ ऐसा होता है कि आपको मार्क्स लेने के लिए डेफिनेशन याद करनी पड़ती हैं, तो कुछ वैसा ही खेल चल रहा है कि डेफिनेशंस भी याद करनी है। बुक में जो लिखी है वही करिएगा, मैंने शॉर्ट करके लिखी है। मोर देन वन इक्वेशन, जब एक से ज़्यादा इक्वेशन हो, टू बी सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब इसको मैं कैसे समझाऊंगा? मैं आपको दो तरीकों से समझा देता हूँ। एक तरीका तो ये है कि बुक की बात करते हैं। बुक ये कहना चाह रही है कि दो इक्वेशन हैं, इक्वेशन 1 ये है, मैं इसको यहाँ लिख ही देता हूँ कि ये पूरी लाइन जो है ये इक्वेशन 1 को शो कर रही है, और ये जो पूरी लाइन है ये इक्वेशन 2 को शो कर रही है। बुक में भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दो इक्वेशंस में क्वेश्चन दिया गया है। वो कहना ये चाहते हैं, चाहे इस इक्वेशन में से वैल्यू निकालो जो कि डब्ल्यू की इक्वेशन है, वैसे जी भी है इसमें, चाहे इस इक्वेशन में से वैल्यू निकालो जो कि चाहे जी निकालो चाहे डब्ल्यू निकालो, और वैल्यू निकाल के जब दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे तो आंसर इक्वल आएगा, सेम आएगा। देसी तरीके से समझते हैं। मान लो एक जगह पे जाना है और रेस्टोरेंट में मान लो बुकिंग हुई है, हम डिनर करने जा रहे हैं और 3 गाड़ियों ने निकलना है। एक गाड़ी लेकर मैं निकल रहा हूँ, एक मेरा कज़न लेकर निकल रहा है और एक मेरा फ्रेंड लेकर निकल रहा है। तो उन भाई साहब को भी मैं एक रास्ता बता देता हूँ जो उस तरफ से जाएगा, इनको भी एक रास्ता बता देता हूँ जो इस तरफ से जाएगा। एक इस साइड से जा रहा है, एक इस साइड से, और दोनों पहुँचेंगे सेम जगह। तो इसे कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, कि अगर मैं इस तरफ से जाऊं या उस तरफ से जाऊं आंसर मेरा सेम आएगा, चाहे दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हों, दोनों इक्वेशंस डिफरेंट दिख रही हैं, लेकिन इनमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, चाहे जी की वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूँ, डब्ल्यू की निकाल लूँ और उसे निकाल के इसमें पुट कर दूँ, तो आंसर सेम आएगा। सर क्या कह रहे हैं, ठीक से समझ नहीं आ रही? डोंट वरी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगी। तो बिना टाइम जाएगी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा फोकस से देखूं, अच्छा एक चीज़ और मैं स्टार्ट पे मेंशन कर दूं, आई नो आई एम बोरिंग यू बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट। कुछ टीचर्स अलग तरीके से करवा रहे होंगे ये क्वेश्चन, मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँगा उससे। तो आपने ये नहीं समझ लेना कि यार सर का तरीका बहुत अच्छा, उनका बुरा है, उनका बहुत अच्छा, सर का बुरा है। आपको जो ज़्यादा समझ आता है आपने उसको अडॉप्ट कर लेना है। मुझे कई दफ़ा वो टॉपिक ज़्यादा मज़ेदार लगने लग जाता है जो थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल करवाता है, उससे मैथ सीखने को मिलता है। समटाइम मैं इजी तरीका पकड़ लेता हूँ कि यार इस क्वेश्चन में इजी वे पकड़ लेते हैं। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि सर वक्त क्या पढ़ा रहे हैं या दूसरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, डजंट मैटर फॉर यू। आपके लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, आपको ज़्यादा समझ किसकी आ रही है और ज़्यादा कंसेप्ट आपके ब्रेन में कौन सा पुख्ता बन रहा है, उसे आपने अडॉप्ट करके पढ़ना है। ठीक है, मैं इस मेथड से करवाने लगा हूँ। अभी मुझे भी नहीं पता मैं कौन सा मेथड पिक करूँगा। मैं क्वेश्चन को ज़रा फोकस से देखता हूँ, जिसे कहते हैं पूरी डाल के देखना या स्टॉक करके। पर मेरा फील ये आ रहा है कि हम इक्वेशन 2 यूज़ करते हैं। तो अब हमने W जब निकाल लिया तो अब हमने करना क्या है कि इसे इक्वेशन 2 से निकाला है ना, हमने इसको यूज़ करते हुए निकाला है, तो हम इसे पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन 1 में और देखेंगे क्या बनता है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट W, जो भी इक्वेशन है W की, इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पहली इक्वेशन दोबारा लिखते हैं 3z प्लस 2 प्लस आयोटा। W की जगह मैं खाली छोड़ देता हूँ, बल्कि उसकी जगह वैल्यू अभी ही लिख देते हैं। तो W की जगह ये पूरी चीज़ आएगी, ये माइंड में रखिएगा। क्या आएगा? 2 माइनस आयोटा, साथ आ गया z प्लस 1 माइनस आयोटा, और ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 2 प्लस आयोटा से। यहाँ अब कह रहे होंगे सर ये कहाँ से सिंपल रह गया? डोंट वरी, आगे जाके आपको दिखेगा। इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। लेट मी रिपीट इट वंस मोर फॉर यू। क्या हुआ? हमने इक्वेशन पकड़ी, इसमें से W अलग कर लिया, माइनस W इधर आके प्लस W हो गया, और ये चीज़ इधर आके
-1 +1 हो गया, प्लस आयोटा इधर आके माइनस आयोटा हो गया। इस W की जो वैल्यू आई उसको पकड़ के हमने यहाँ पे पुट कर दिया। देखिए 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, और W की जगह पे उसकी पूरी इक्वेशन इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि यहाँ तक आपको किसी किस्म का डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देखिए, फिर आगे बढ़िए ताकि आपकी आसानी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने लिखा 3z प्लस, अब हमने क्या देखा कि 2 प्लस आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी चीज़ से, तो क्यों ना हम इसको दो टुकड़ों में कर लें। मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको समझा देता हूँ, चलिए आपकी समझ के लिए कि पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आपको मेरी बात सही से समझ आए। एक पोर्शन है इसके अंदर 2 माइनस आयोटा z, ठीक है, प्लस अगर मैं प्लस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस आयोटा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस करने की पहले आदत रह चुकी है मल्टीप्लाई करते हुए, और ऐसा ना भी करो तो काम हो जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दूसरे तरीके से भी काम वैसे ही चल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा ईजी होता दिख रहा है, क्यों? क्योंकि 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा मुझे मल्टीप्लाई होता दिख रहे हैं। अगर इनकी हेल्प से मैं चलूँगा तो अगर आपको याद हो कि अगर दो वैल्यूज़ एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में होता है, में क्या होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, वो बनता दिख रहा है, जिस वजह से मैंने ये वाला स्टेप जो है आपके लिए कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 11 माइनस आयोटा, अब थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं ताकि कवर अप कर लें। ओके, अब 2 प्लस आयोटा सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, साथ क्या लिखा हुआ है जी, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, इस पूरी चीज़ से। आगे क्या आया, ये वाला प्लस। अब यही 2 प्लस आयोटा आगे वाली वैल्यू से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो हम वही लिखेंगे। 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस आयोटा के साथ। आई होप सो कि आपको सही से समझ आया। लेट मी रिपीट इट वंस मोर फॉर यू, क्योंकि ये समझना बेहद ज़रूरी है। 2 प्लस आयोटा पहले इस चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला प्लस ये, और फिर 2 प्लस आयोटा इस चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ। आप बेशक इस स्टेप पे भी यही चीज़ कर सकते थे, ये ब्रैकेट वाला स्टेप मैंने सिर्फ आपकी समझ बढ़ाने के लिए किया है, बाकी सेम खेल है और कुछ भी नहीं है। आगे जो लिखा है वैसे ही लिखा है, 11 माइनस आयोटा। आगे बढ़ते हैं। ये है 3z अपनी जगह पर रहा। अब इस चीज़ को अगर आप देखें तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लग नहीं रही है, देखो ना, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, तो ऑफकोर्स जो बात मैं कह रहा हूँ वही है। तो हम क्या करेंगे कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ये आप समझ गया ना कैसे हुआ कि दोनों एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और उनकी जगह पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। जी जो लिखा है भाई वो वैसे ही है, प्लस। इधर ज़रा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2 पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल ठीक है। 2 पहले 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आयोटा जो है, प्लस आयोटा वो भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, और ये जो लिखा है ये एज इट इज़ लिखा रहेगा। आई होप सो के सारे स्टेप्स क्लियरली समझ आ रहे हैं। समझना ज़रूरी है, क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, उसमें तो आप माहिर हैं। आगे बढ़ते हैं। 3z प्लस, अब यहाँ क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और आयोटा का स्क्वायर आएगा तो आयोटा का स्क्वायर आ गया, ये जी अपनी जगह पे प्लस। अब एक एक स्टेप आराम से करते हैं। 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया 2 आयोटा। आई होप सो कि ये तो आपको सारा क्लियर है। 3z प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर, जी अपनी जगह पे प्लस अपनी जगह पे। 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का 2 आयोटा, इधर आ गए ये वाला जो प्लस है। आयोटा 1 आयोटा, सिंपल सी बात है, प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा का स्क्वायर। देखिए ए जब ए से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, ए का स्क्वायर, वैसे ही आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 माइनस आयोटा, अब ये हो गया 3z प्लस, ये हो गया 4 माइनस, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आने वाला है, रेड पेन ही यूज़ करते हैं हमेशा की तरह। आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1, हमेशा यही आता तो यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लस 2 माइनस 2 आयोटा, ये ऐसे लिखा रहने देते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। प्लस आयोटा माइनस, अब ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह भी क्या आने वाला है, -1। इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आने वाला है, -1। समझ रहे हैं ना आप, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 आ गया, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी क्या आ गया, -1। आगे जो लिखा है वो एज इट इज़ है, उससे हमने किसी चीज़ को छेड़ा ही नहीं, वो हूबहू वैसे लिखा है 11 माइनस आयोटा। मैं एक सेकंड पॉज करके देख लूँ कि ये नीचे वाला एरिया व्हाइट बोर्ड का आपको दिख रहा है कि नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक गॉड मैंने टाइम पे देख लिया, वरना ये एरिया आपको दिखना ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 3z प्लस, अब यहाँ समझते हैं, ये 4 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1, तो ये तो आई होप सो सारा क्लियर है। प्लस प्लस, अब ये समझना है हमने इस एरिया में क्या होने लगा, 2 माइनस 2 आयोटा, ये ऐसे ही चल रहा है, प्लस आयोटा ऐसे ही चल रहा है, माइनस माइनस प्लस क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। बस ये स्टेप क्लियर हो गया तो कुछ बचेगा ही नहीं, सारी समझ आ जाएगी। 3z मैंने कुछ ही मिस कर दिया, ऑफकोर्स मिस कर दिया है, इसलिए ध्यान जाना चाहिए कि गलती नहीं करनी। देखो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आया, ये जी मिस कर दिया था मैंने, भैया ये नहीं जाना चाहिए वरना सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि जी साथ है। प्लस 4 + 1 कितने हो गए 5, और साथ क्या आएगा जी, ठीक है, प्लस प्लस। अब इसको आराम से समझना है,
यहाँ हमने क्या देखा कि आयोटा वाली ये दो वैल्यूज हैं, बाकी सिंपल हैं, यानी 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, -2 आयोटा प्लस आयोटा, देखो लिखा है -2 आयोटा प्लस आयोटा, तो बड़ी रकम के साथ क्या है -2 आयोटा में से एक आयोटा गया तो क्या बचा, एक आयोटा बचा, यानी -2a + a हो तो -a ही आएगा ना, वही हुआ कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा माइनस आयोटा। समझ रहे हैं, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, 3z एज इट इज़ प्लस 4 + 1 5z साथ आ गया, ये +2 और ये +1 मिलके क्या हो गया +3, बचा क्या -2 आयोटा प्लस आयोटा, क्या बन गया माइनस आयोटा, उधर क्या लिखा है 11 माइनस आयोटा। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमें इसमें से एक्चुअली चाहिए क्या, हमने यहाँ से z निकालना है, तो वो हम आगे बढ़ के निकाल लेते हैं। अब ये जो चीज़ लिखी है मैं इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देता हूँ, क्या बचा है हमारे पास 3z + 5z + 3 माइनस आयोटा, और इस तरफ है 11 माइनस आयोटा। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ तक आपको सारा क्लियर है, किसी किस्म का कोई डाउट नहीं हो रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3z और 5z कितने हो गए जी, ये 8z हो गए। ठीक है, +3 माइनस आयोटा। अब एक काम करते हैं इसी स्टेप में आगे बढ़ते हुए कि हमने थोड़ा सा तो शॉर्ट करना है ना, ताकि हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए। 8z इधर ही रहेगा जिसको हमने सॉल्व कर लिया है, 11 माइनस आयोटा, ये जो माइनस आयोटा उधर आके क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, और ये जो +3 है इधर आके क्या हो जाएगा -3। ऐसे समझ लीजिए, थोड़ी आसानी हो जाएगी ना, क्योंकि z अलग करना था। 5 और 3 8z, +3 उधर आके -3, माइनस आयोटा इधर आके प्लस आयोटा। वो थोड़ा सा मैंने आगे पीछे भी कर दिया, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स है कर सकते हैं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए ऐसे भी कर लेते हैं कि +3 इधर आगे हो गया -3, माइनस आयोटा इधर आगे हो गया प्लस आयोटा। अगर आप सीधा करके लिखना चाहते हैं लिख लें, पहले गिनती लिख लो 11 - 3, फिर लिखो माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अब आप समझते हैं क्या होने लगा, कटिंग होने लगी है ना, आयोटा भाई साहब से घट के इधर बचा 8z, 11 में से 3 गए क्या हो जाए 8। थोड़ा सा स्पीड अप हो गया हूँ, बट आई एम क्वाइट श्योर कि आपको सारी समझ आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा। z अपनी जगह पे है, ये जो 8 है अपनी जगह पे, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आगे हो गया डिवाइड, कट गए, तो z का फाइनल आंसर क्या आया 1। लो जी, इतना ताम झाम करने के बाद z हमने निकाल दिया 1। थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता था, लेकिन पहला पार्ट है, मैं गलती की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता आपके लिए, और आपको कहीं गलत आदत ना डाल दूँ के साथ शॉर्ट करके काम निकाल लेंगे, नहीं, स्टेप नहीं खाने ताकि नंबर कटने की गुंजाइश कम रहे। ओके, अब हमने z निकाल दी, अब हमारी मर्जी है इसमें से निकालना, चाहे इसमें पुट कर दें चाहे इसमें पुट कर दें, क्योंकि w निकालना है, z का आंसर, z की वैल्यू निकाल के किसमें पुट करनी है w में, ताकि आंसर आ जाए। अब चाहे इसमें पुट करें, ये स्टार जिसको मैंने कहा था, चाहे इसमें पुट करें, क्योंकि इक्वेशन 3 है, आई होप सो आंसर सेम आएगा। अब करके देख लीजिएगा, इसको पकड़ लेते हैं इक्वेशन 3 को। क्यों भाई, क्योंकि पहले w तैयार पड़ा हुआ है, तो वही करते हैं, हम लिख लेते हैं पुट z = 1 इन, किस में पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। किसी को मैथ सीखने का बिल्कुल ज़्यादा शौक होता है तो वो इक्वेशन 2 में भी पुट करके देख ले, तसल्ली कर ले, आंसर सेम आएगा इंशाल्लाह, ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, w = किसके इक्वल है जी w, पूरी इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, 2 माइनस आयोटा z +1 माइनस आयोटा। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, तो बस z की जगह हमने 1 पुट करना है, बाकी तो कुछ चेंज होगा नहीं। 2 माइनस आयोटा, ये जो +1 है और माइनस आयोटा अपनी जगह पे, जहाँ z लिखा है वहाँ पे हम क्या पुट करने लगे हैं, सिंपली 1 और कुछ भी नहीं। और आप जानते हैं 1 जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है वो वही का वही रहता है, यानी 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 दा 2, माइनस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा। ब्रैकेट ओपन कर दी सिंपल करने के लिए, आगे क्या लिखा है +1 और आगे लिखा है माइनस आयोटा। आई होप सो ये तो बहुत ईजी और क्लियर है। डिजिट वाली वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं, यानी 2 + 1 माइनस आयोटा, दोनों को अलग लिख दिया, 2 + 1 माइनस आयोटा 2 + 1 3, माइनस आयोटा -2 आयोटा। कैसे, जैसे कहीं लिखा हो -2a, यहाँ चलिए चेंज कर लेते हैं, -a, तो आप कहेंगे माइनस माइनस प्लस हुए, साइन माइनस का आएगा, a और a कितने हो गए 2a, वही हुआ माइनस आयोटा -2 आयोटा। ये किसका आंसर आया w का। सर इसमें तो रियल और इमेजिनरी दोनों आ रहा है, तो उसने कब कहा था कि रियल और इमेजिनरी दोनों नहीं आएंगे, उन्होंने ये कहा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, मतलब वही शुरू वाली बात कि अगर आप इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसका आंसर निकालते हो और फिर उस वेरिएबल को पुट कर देते हो वापस किसी भी इक्वेशन में, तो आंसर आएगा। अब आप इसका ऑपोजिट अगर करें, मान लो उल्ट की बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ से w निकाला ना आपने, अब मान लो z निकाल देते हैं, z निकालने के बाद आप उसको पुट करके w निकालते हैं इसकी जगह, और उस w को दोबारा पुट करके z का आंसर चेक करते हैं, तो आंसर सेम ही आना था। वो ये कहना चाह रहे हैं, खिचड़ी है ना, आई नो दैट, बट आई होप सो कि आपको समझ आ गया हो। ये आपका आंसर है, बुक से चेक ज़रूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट को करने की ट्राई खुद से ज़रूर करिएगा। काफ़ी मिलते जुलते हैं। मैं एक दफ़ा यहाँ खड़ा हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, और एक दफ़ा यहाँ खड़ा हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करके प्रैक्टिस कर सकें। लेट्स कंटिन्यू।
ऑलराइट गाइस, पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं। जैसे मैंने पार्ट 1 पे भी कहा था कि काफ़ी मेथड हैं करने के। पार्ट 1 भी काफ़ी तरीक़ों से किया जा सकता है, पार्ट 2 भी काफ़ी तरीक़ों से किया जा सकता है। कुछ लोग तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड भी यूज़ कर लेते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। तो जो आपको ज़्यादा समझ आए आपने वही अडॉप्ट करना है। अब जल्दी से हम शुरू करते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं देखूँ, मैं लिखते हुए ही सोच रहा था कि इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं कि जैसे ये इक्वेशन 1 है, हम इसी को टेक कर लेते हैं और इसमें से z निकाल देते हैं और उसको निकाल के पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा थोड़ा सा मेथड जो है, मेथड सिंपल रहेगा, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स ही रहेगा सोल्यूशन, मेथड सिंपल रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं 2z प्लस 3 प्लस आयोटा, मैंने यहाँ लिख दिया टेक इक्वेशन 1, बेशक लिख लीजिएगा, w 9 माइनस आयोटा। ठीक है, अब मकसद क्या है, z को अलग करना है, z हमें अलग चाहिए। ओके, सो अब क्या होगा कि सिंपली हमें z अलग करना है ना, तो 2z हम अभी इसको इधर ही लिखा रहने देते हैं। ये जो पूरा एरिया यानी कि प्लस 3 प्लस आयोटा w, इसको उधर ले जाते हैं इस तरफ, तो 9 माइनस आयोटा, ओपन नहीं करना, ऐसे ही ये प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस, जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे 3 प्लस आयोटा w। अगर आप ओपन भी कर लें तो कोई ऐसी अजीब बात नहीं, लेकिन अभी मैं मकसद यही है कि अभी ना किया जाए। ओके, यहाँ z चाहिए था, वो रह गया अकेला, तो 9 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा और ये w। सर अकेला कैसे रह गया, 2 साथ है ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये आपका z आ गया। मैं रिपीट कर देता हूँ आपकी समझ बढ़ाने के लिए। इक्वेशन आपने टेक की, उसके बाद आपने कहा हमें z चाहिए, तो z को अलग करने के लिए हमने क्या किया कि ये तो पहले उधर लिखा था, इस पूरी चीज़ को हम उधर ले गए, तो ये जो प्लस पूरी चीज़ थी उधर जाके क्या हो गई, माइनस, एज इट इज़। उसके बाद अच्छा समझने के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो मैं चलिए मेंशन कर देता हूँ कि ये पूरी चीज़ इधर आ गई है, ठीक है। और ये ब्रैकेट सिर्फ समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ, वैसे ये ब्रैकेट्स नहीं है। ओके, तो ये पूरी चीज़ माइनस हो गई। आगे चलते हैं, अब 2 इधर बचा था, तो 2 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। ये आपका z आ गया, z आ गया आपका, ठीक है। कोई z कहता है, कोई z कहता है, मुझे z कहने की आदत है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ z कहने की, क्योंकि मेरी सोसाइटी में ज़्यादातर z कहा जाता है, तो ठीक है, काम चल रहा है। अब करना क्या है, इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 2, आपने पूरा लिखना है, पुट इन इक्वेशन 2। टीचर हूँ, खड़ूस हूँ, फ़ायदा उठा रहा हूँ, स्टेप्स खा रहा हूँ, आपने नहीं खाने। ओके, तो मैं जो इक्वेशन 2 है उसे लिखता हूँ, माइनस z की जगह पे ये पूरी इक्वेशन आएगी जो भी हमने निकाली है, माइनस i ये अपनी जगह पे। अब z की जगह पे ये पूरी वैल्यू आएगी, क्या भला, 9 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा w, और नीचे क्या पड़ा हुआ जी, 2, ठीक है। आई होप सो ये सब मजा आ रहा है आपको। ये z की जगह पे आया, आगे क्या पड़ा है, आगे पड़ा है माइनस i w, ओके, इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। अच्छा आई कह दो, आयोटा कह दो, वो बस मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ तक पहुँच गए। अब इशू क्या आएगा, इशू आएगा कि बटे में 2 लिखा हुआ है, और बटे में 2 लिखा है, फ्रैक्शन में 2 लिखा है, तो प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देखिएगा सॉर्ट आउट हो जाएगा। माइनस आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी -9 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस, आयोटा आयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। अब इसको मैं अभी एक स्टेप और करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। आयोटा इस पूरी चीज़ के साथ आएगा, यानी 3 प्लस आयोटा इंटू w। अब आयोटा और w दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और सबके नीचे क्या आ गया, 2। सर ये क्या बात हुई, देखिए मैं समझाता हूँ। अगर कहीं लिखा हो a मल्टीप्लाई b ओवर 2, तो याद रखिएगा a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b से, तो मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर होता है, नीचे नहीं होता। तो आयोटा जब मल्टीप्लाई हुआ, माइनस आयोटा जब मल्टीप्लाई हुआ, आई मीन, तो 2 वैसे ही रहा नीचे, उसको कुछ नहीं हुआ। आगे क्या लिखा है, माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप थोड़ा सा, इतनी ज़्यादा तो मुझे मिलनी चाहिए, फास्ट करने लगा हूँ, वरना बोर्ड मुझे लग रहा है मुझे रेज करके दोबारा लिखना पड़ना है, वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा है। ओके, माइनस स्टेप ये इजाज़त मांग के करने लगा हूँ थोड़ा डायरेक्ट के। अगले स्टेप में ना 2 इससे भी मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि एलसीएम लेना ना हमने। तो जब हम एलसीएम लेते हैं, सबको ही पता होगा कि एलसीएम का तरीका क्या है कि अगर ऐसे लिखा हो a प्लस बी और a और b ऐसे लिखे हों, तो स्टेप होता क्या है कि a प्लस 2b ओवर 2 हो जाता है। पता होगा कि ये 2 इस b से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो ये आपको पता ही है। अब यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, जब टोटल के नीचे 2 आएगा तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया होगा। आप समझ गया ना कैसे, क्योंकि ये माइनस है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और नीचे 2 पड़ा हुआ है एज इट इज। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है, आई थिंक सो। या फिर भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो -9 आयोटा प्लस, अच्छा आयोटा का स्क्वायर, इसकी जगह क्या आएगा, -1, वो अभी लिख लेते हैं। अब मैं बरीक वाला रेड मार्कर नहीं पकड़ता, टाइम थोड़ा कम है तो जल्दी लिख देता हूँ। इस आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है
आयोटा और डब्ल्यू 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चलिए कर देते हैं। 3 के साथ इधर से आयोटा मल्टीप्लाई होगा और इधर से डब्ल्यू, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे। आप समझ रहे होंगे इस बात को। समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मान लो इधर से ए मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर से सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फाइनल आंसर क्या आना है 2ac। वो दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आयोटा और डब्ल्यू 3 से मल्टीप्लाई होंगे तो 3 आयोटा डब्ल्यू प्लस प्लस। इसी तरह जैसे ये आयोटा और डब्ल्यू 3 से मल्टीप्लाई हुए, वैसे ही आयोटा से भी तो होंगे ऑफ कोर्स ना। पहले 3 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर आयोटा से दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो अब क्या होगा, आयोटा आयोटा का स्केयर और साथ क्या आ गया डब्ल्यू। आई एम क्वाइट श्योर कि समझ आया मैंने क्या बोला है, होपफुली समझ आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देखिए। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले ये जो आयोटा भाई साहब है और ये डब्ल्यू भाई साहब है, अगर आप इनको इकट्ठा लिख लो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक में कह रहा हूँ सॉरी, क्वेश्चन इस फॉर्म में चल रहा है तो मैं उसे छेड़ नहीं रहा था, और वरना अगर मैं करता तो मैं आयोटा डब्ल्यू इकट्ठे भी लिख देता। ओके, तो आयोटा का स्केयर और डब्ल्यू, आयोटा 3 और डब्ल्यू ये भी इकट्ठे हो गए, माइनस 2 आयोटा डब्ल्यू, ये तो अपनी जगह पे। आगे क्या हुआ ये समझना है। ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है बॉस, इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके इनके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा। समझ रहे हैं कैसे, मैं समझा देता हूँ ये भी, फिर इसको रेज करके क्लीन करते हैं। देखें अगर लिखा हो a प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू सी, तो हमें रूल पता है कि जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही होती है वो उधर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 भाई साहब जो हैं वो इधर जाके सी से क्या हो गए, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी वही हुआ। तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये आपको सारा समझ आ रहा है, काफ़ी चीज़ें एक साथ डिस्कस हो रही हैं और उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो अगर आप नोट करना चाहें तो एंड पे करिएगा, मकसद वही था, या एंड पे ही करिएगा। ओके, मैं यही चीज़ हूबहू पहले लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझा सकूँ। -9 आयोटा प्लस -1 प्लस 3 आयोटा डब्ल्यू प्लस आयोटा का स्केयर डब्ल्यू -2 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये तो काफ़ी लंबा होने लगा काम, लगता है बोर्ड रेज करके करना ही पड़ेगा, 2 इंटू -1 प्लस आयोटा। ओके, अब थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं ताकि हम अपना काम कंप्लीट कर सकें, कहीं पीछे ना रह जाए। मैं सारे स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि गलती की गुंजाइश आपके लिए ना रहे। कोई डायरेक्ट करना चाह रहा है नो प्रॉब्लम, +-1 प्लस 3 आयोटा डब्ल्यू प्लस 3 आयोटा डब्ल्यू प्लस आयोटा के स्केयर की जगह क्या आ जाएगा जी, -1, और ये डब्ल्यू अपनी जगह पे, -2 आयोटा डब्ल्यू। ओके, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2, ये वाला जो प्लस है ये वाला ये आ गया, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा। आई होप सो ये सारा आपको समझ आया। कहीं भी डाउट हुआ वीडियो को पीछे करके देखिए, आई एम क्वाइट श्योर कि आपको समझ आएगी। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पीड ये मारी है कि आयोटा स्केयर की जगह -1 लगा दिया, बाकी कुछ छेड़ा ही नहीं, वैसे का वैसा ही है, देख लो खुद ही। -9 आयोटा प्लस -1 प्लस 3 आयोटा डब्ल्यू, इसकी जगह -1 डब्ल्यू -2 आयोटा डब्ल्यू, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। चलिए एक स्टेप और कर लूँ फिर सिंपल करता हूँ। -1 प्लस 3 आयोटा डब्ल्यू प्लस माइनस साथ क्या लिखा हुआ है डब्ल्यू, -2 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 प्लस 2 आयोटा। तो एक काम करते हैं, इन जो वैल्यूज़ को हमने उधर लिखा हुआ है इनको इधर ले आते हैं ताकि काम सादा हो सके और सोल्यूशन करना ईजी हो जाए। -2 इधर आके क्या हो जाएगा जी, +2, और +2 आयोटा इधर आके हो जाएगा -2 आयोटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0। अब इसका सबसे सही तरीका पता क्या है, आप ना आयोटा वाली वैल्यूज़ को, आयोटा डब्ल्यू वाली वैल्यूज़ को और खाली डब्ल्यू वाली वैल्यूज़ को अलग कर लो, चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। देखो मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। -9 आयोटा, उसके बाद आयोटा वाली वैल्यू कौन सी है, सिर्फ आयोटा वाली, सर -2 आयोटा है। ओके जी, हो गया। अब डब्ल्यू आयोटा वाली यानी आयोटा डब्ल्यू वाली वैल्यू कौन सी है, सर ये है +3 आयोटा डब्ल्यू। ठीक है, इसके अलावा आयोटा डब्ल्यू वाली ये वैल्यू है -2 आयोटा डब्ल्यू। इसके बाद सिंपल वैल्यूज़ कौन सी हैं, सर -1 है और सर +2 है और कोई नहीं है। ठीक है, अब खाली वैल्यू कौन सी बची, -w। सर कोई मिस तो नहीं होगी। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप काउंट कर लें सीक्वेंस सेट करने के बाद। अच्छा, सीक्वेंस आप अपनी मर्जी का भी कर सकते हैं कि पहले मैं डब्ल्यू वाली लिखूंगा, फिर मैं आयोटा डब्ल्यू वाली लिखूंगा, फिर मैं आयोटा वाली लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये सही लगा, मैंने ये कर दिया। तरीका क्या, काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। इनको भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज पूरी हैं, इसका मतलब हमने कोई वैल्यू मिस नहीं की। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दैट। -9 आयोटा -2 आयोटा क्या बन गए, -11 आयोटा, प्लस माइनस बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1 आयोटा डब्ल्यू बचा। ओके, -1 + 2, 2 में से 1 गए तो क्या बचा, 1। उसके बाद क्या है, -w = 0। अब बहुत ही आसान सा काम करना है, आयोटा और डब्ल्यू वाली वैल्यू को अलग करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ आ गया -11 आयोटा +1,
और पता क्या कीजिए, आसान करने के लिए बता रहा हूँ, ये माइनस डब्ल्यू उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस डब्ल्यू, और प्लस आयोटा डब्ल्यू उधर आके हो जाएगा माइनस आयोटा डब्ल्यू। सर खिचड़ी पका दी आपने। हाँ हाँ पकानी पड़ेगी ना, क्वेश्चन ही कुछ ऐसे हैं ये सारे के सारे कि हमने सिंपल वैल्यूज़ को अलग कर लिया और डब्ल्यू वाली वैल्यूज़ को अलग किया। क्यों किया भाई? क्योंकि जब हमने जी निकाल के पुट किया तो हमें डब्ल्यू निकालना है ना। अब डब्ल्यू निकलेगा तो क्वेश्चन करेंगे आगे सॉल्व, या तो वही कर रहे हैं। तो यहाँ आ गया -11 आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू, इनमें क्या कॉमन आ रहा है? डब्ल्यू कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही डब्ल्यू कॉमन लूंगा, डब्ल्यू डब्ल्यू से कटा 1 माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू से कटा क्या आ गया? आयोटा। आई होप सो कि यहाँ तक तो समझ आ गई। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई, गड़बड़ हो गई, मैंने क्वेश्चन पूरा कर दिया यहाँ तक और फिर मुझे पता लगा कि लेक्चर यहीं तक रिकॉर्ड हुआ, आगे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। खैर दोबारा कर लेते हैं, घर की खेती है फिर उगा लेते हैं। तो डब्ल्यू भाई साहब जो हैं वो यहाँ पे अकेले रह गए। इधर आया -11 आयोटा प्लस 1, और ये जो 1 माइनस आयोटा ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अच्छा इधर एक चीज़ और की जा सकती है जो मुझे अभी अचानक ख्याल आया कि यार वो तो बेटर रह जाएगी। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। आई नो कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं सर। मुझे अचानक ख्याल आया कि एक काम किया जा सकता है कि अगर हम आयोटा वाली वैल्यूज़ को उधर ले जाएं, मिसाल के तौर पे जब हम इस स्टेप पे पहुंचे थे तो इधर हम क्या करते हैं, आयोटा डब्ल्यू ये वाली वैल्यू और माइनस डब्ल्यू इसको इधर ही रहने देते हैं, और -11 आयोटा इधर आके हो जाएगा +11 आयोटा। तो ये थोड़ा सा ना बड़ी वैल्यू जो पॉजिटिव रहे ना तो क्वेश्चन ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे जाता है, आंसर सेम निकलेगा, उस तरीके से भी ऐसे ही होना था। तो ये +1 इधर आके क्या हो गया? -1। स्टोरी समझ आई आपको? आई होप सो समझ आई होगी कि आयोटा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू इधर ही रहा, -11 आयोटा इधर चला गया, +11 आयोटा बन गया, और +1 इधर आके -1 बन गया। स्टोरी वही है। डब्ल्यू अलग करना है, अब अलग कर लेते हैं। डब्ल्यू अलग करेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू से कटेगा क्या आएगा? आयोटा। ये माइनस माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू से कटा क्या आया? 1। ये वही है जो था 11 आयोटा -1। ओके डब्ल्यू इधर ही रहेगा। अब ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, आपको पता है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके क्या होता है? डिवाइड। तो 11 आयोटा -1 ओवर आयोटा -1। ओ माई गॉड, पता है क्यों मैं ओ माई गॉड कह रहा हूँ? ये फिर फ्रैक्शन बन गई, और फ्रैक्शन हमें नहीं चाहिए होती। फ्रैक्शन को ख़त्म करना पड़ता है, 1.2 1.3 डिटेल से सीखा है, और ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? या काफ़ी मुसीबत में डाल दिया आपको मैंने, रैशनलाइज करना पड़ता है। अब क्या करें, क्वेश्चन ऐसे ही है तो करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बटे में लिखा है अभी डब्ल्यू नहीं निकला, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, माइनस की जगह प्लस, या तो हो गई। तो आपने अगले स्टेप में ये करना है जो मैंने यहीं कर दिया जगह बचाने के लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी डब्ल्यू निकला है तो गनीमत है, पुट तो अभी करना है वापस इसमें, फिर ही आंसर मिलेगा ना। या तो आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर है 11 आयोटा -1, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? आयोटा +1 से। ठीक है जी आगे चलते हैं। और नीचे क्या है? एक दफ़ा आयोटा -1 और एक दफ़ा आयोटा +1। और आपको पता है अब आगे आगे स्टेप क्या है? 11 आयोटा जो है पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 11 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा +1 से, और -1 भी आयोटा +1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही है ना, पहले 11 आयोटा पूरी ब्रैकेट से, फिर -1 पूरी ब्रैकेट से। नीचे क्या है? दोनों एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। अब इतना तो आपको आ चुका है कि इसका मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। होपफुली सब क्लियर होगा। ठीक है, मैं थोड़ा कंजूसी करके लिख रहा हूँ ताकि डब्ल्यू यहाँ कंप्लीट हो जाए। ओके 11 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला जो प्लस है ये प्लस, ये आ गया 11 आयोटा 1 था 11 आयोटा। आगे बढ़ते हैं। अब ये -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये -1 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो -1 जब आयोटा से होगा तो माइनस आयोटा, माइनस प्लस माइनस, और 1 1 दा 1। ये ऊपर वाली स्टेज हमारी बन गई। नीचे क्या हुआ? ये जो आयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ जाएगा? -1। तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट ही करते हैं, इतना तो आप जीनियस हो ही गए हो। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, ये वाला जो माइनस है ये आ गया, और 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1। तो उसमें ज़्यादा इतनी मुश्किल की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगर इजाज़त हो तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टेप स्किप करना चाहूँगा क्योंकि जगह कम है। इस आयोटा स्क्वायर की जगह ये जो आयोटा स्क्वायर इधर मैं अभी ही लगा देता हूँ -1। आई नो जगह कम है और मैं मजबूरन फ़ायदा भी उठा रहा हूँ। इसकी जगह आ गया -1। मैं ब्लू से ही ना लिखूँ, ब्लैक से ही लिख दूँ ताकि आपको दिखे तो क्लियर। 11 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और ये प्लस था मेरे ख्याल से। या आई होप सो समझ आया कि मैंने यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर बना था उसकी जगह क्या लगा दिया? -1, ताकि एक स्टेप बच जाए। 11 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -11 प्लस 11 आयोटा। ओके जी प्लस 11 आयोटा माइनस, अच्छा इनको भी ऐड कर ही देते हैं यार, इतने स्टेप तो खाने की इजाज़त होनी चाहिए। प्लस 11 आयोटा माइनस आयोटा, इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। 11 में से 1 गए तो कितने बचे? प्लस 10 आयोटा बचे। ठीक है, आगे क्या पड़ा है? -1। ओके जी ये -1, और नीचे क्या पड़ा है? माइनस माइनस प्लस यानी -2। आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप
-11 और -1 कितने हो गए? -12। देखें ना, -6 और -2 कितने होते हैं? -8, यानी होते हैं ऐड। तो वही हुआ, -11 और -1 दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? -12। आगे क्या पड़ा है? +10 आयोटा, और नीचे क्या पड़ा है? -2। आई होप सो कि यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। अब आगे क्या करें, क्योंकि अभी तक W निकला नहीं है। सर अभी भी नहीं निकला? नहीं, अभी नहीं निकला। ओके, तो अब हमने क्या देखा कि ऊपर जो चीज़ लिखी है वो दोनों -2 पे डिवाइड होते हैं। या तो ऊपर कॉमन ले लो, 2 कॉमन लो तब भी काम चल जाएगा, 2 कॉमन ना लो तब भी काम चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपकी आसानी के लिए -2 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि माइनस स्टार्ट पे लिखा है तो कॉमन लेना अलाउड है, ठीक है। -2 कॉमन लेने से क्या होगा? 12 जब 2 पे कटेगा तो क्या आएगा? 6। ये प्लस माइनस माइनस, और 10 की जगह आ जाएगा 5 आयोटा, और नीचे क्या पड़ा हुआ है? -2। आई होप सो कि ये आपको समझ भी आ रहा हो और ये हिस्सा दिख भी रहा हो। अब आगे बढ़ते हैं, मैं नोट करने के बाद चेक कर लूँगा कि ये हिस्सा आपको दिख रहा था कि नहीं, ताकि क्लियर हो जाए। ओके, अब क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये कट जाएंगे, तो जो बचेगा वो आपका W है, और W को मैं थोड़ा सा इधर ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। ऊपर कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ कि हमारा जो W भाई साहब आए हैं, इनके कटने के बाद वो आए हैं 6 - 5 आयोटा। सर ये तो अभी भी कॉम्प्लेक्स वर्जन है, जो भी है 6 - 5 आयोटा हमारा W निकल आया। अब मैं वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा देख लूँ और ये एरिया थोड़ा सा नीट कर दूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके कि चल क्या रहा है। थोड़ा सा तो नीट करना पड़ेगा ताकि मैं पुट कर सकूँ W की वैल्यू। तो जो मुझे डर था वही हुआ, ये एरिया थोड़ा कम दिख रहा था। मैं रिपीट कर देता हूँ, जिन्हें बोरिंग लग रहा है थोड़ा फॉरवर्ड करके आगे कर लें, और जिन्हें लग रहा है सर बहुत स्लो करवा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। मैं उन स्टूडेंट्स को भी साथ ही पढ़ाना चाहता हूँ जिनको बहुत कम समझ आती है, वीक होते हैं बेचारे, तो सही से समझना ज़रूरी है। तो -11 और -1 ये दोनों मिलके हो गए थे -12, +10 आयोटा अपनी जगह पे था, और ये जो नीचे -2 है ये अपनी जगह पे था। अब यहाँ तक हम पहुँचे तो हमने ये सोचा कि -12 भी -2 पे डिवाइड होता है, +10 आयोटा भी -2 पे डिवाइड होता है। अगर आप ऐसे भी करते हैं, मान लीजिए आप अलग कर देते हैं कि -2 ये W चल रहा है ना, तो -12 को अलग से -2 पे डिवाइड करना है, और +10 आयोटा को -2 पे अलग से डिवाइड, तो भी आंसर सेम ही आएगा। माइनस माइनस से कट गए, 2 12 से कटा 6, माइनस प्लस माइनस, 2 10 पे कटा क्या आएगा? 5 आयोटा। तो वो आपकी मर्जी है, आपको कॉमन लेने वाला तरीका मैथमेटिकल एथिकल तरीका है। मैथमेटिकल एथिकल तरीका मतलब एक एथिक्स होती है ना, एथिक्स समझते हैं आप, या डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, मैनर्स, वही। तो इधर से -2 कॉमन लेके भी ये हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है, आपकी मर्जी। अब ये जो W आया है इसे पुट कहाँ करना है? दिस इज द क्वेश्चन। इसे वापस पुट करना उस इक्वेशन में जहाँ से हमने अपना Z निकाला था। अब Z में हम पुट करेंगे W, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो लीनियर इक्वेशन होगी हमारी साइमल्टेनियस वाली। तो शुरू हो जाते हैं। अब इस W की जगह पे हमने इस W की जगह ये चीज़ पुट करके आंसर निकालना। तो शुरू हो जाते हैं। मार्कर साहब निकलना नहीं चाह रहे, नया मार्कर एक आया था तो वो अटक गया। ओके, तो ये आ गया 9 - आयोटा -3 + आयोटा। ठीक है, ये जो W है इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी जगह इसकी वैल्यू क्या आई है? 6 - 5 आयोटा। इस जगह पे 6 - 5 आयोटा। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं छेड़ा, जो नीचे 2 था मैं उसे भूला नहीं हूँ, वो वैसे ही आएगा। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्वेश्चन निकल आएगा। Z अपनी जगह पे 9 - आयोटा माइनस, अच्छा इस माइनस को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इनको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। 3 पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 3 6 द 18 माइनस ये वाला माइनस, 3 5 द 15 और 7 आयोटा। होपफुली ये क्लियर होगा। फिर प्लस आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करो, प्लस आयोटा 6 से होगा तो +6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आई होप सो कि ये सारा आपको क्लियर है। नीचे आ गया 2। मैं फिर से एक स्टेप खाने लगा हूँ। अब मैं जो करूँगा वो आपने अगले स्टेप में करना है, कर ही ना दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चले मैं कर देता हूँ ताकि आप ये ना कहें सर ज़्यादा ही स्टेप खाई जा रहे हैं और हमारे लिए छोड़ी जा रहे हैं। और अगर किसी को मेरा Z बुरा लगे तो उसके लिए मैं शुरू पे सॉरी कर चुका हूँ कि वो बचपन में ही ख़राब हो गया था और फिर सही नहीं हो पाया। 9 - आयोटा माइनस माइनस ब्रैकेट में आ गए 18 - 15 आयोटा। अच्छा इनको तो इकट्ठा करने की अब इजाज़त होनी चाहिए मुझे कि 15 आयोटा और 6 आयोटा, एक माइनस में और एक प्लस में, बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, तो माइनस आएगा। 15 में से 6 माइनस करें, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस हो तो माइनस ही होता है ना, तो 15 में से 6 गए तो क्या आएगा? मैं समझा पाया हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो अगर एक वैल्यू माइनस है और एक प्लस है तो आंसर माइनस ही होगा ना। तो 15 में से 6 माइनस किए तो क्या आया? 9 आयोटा। सर ये तो बहुत छोटी बात है, आप इन बातों को ज़्यादा इतना टाइम ना दिया करें यार। मेरे जैसे कुछ वीक स्टूडेंट होते हैं, सच कह रहा हूँ, उन्हें दिक्कत होती है, उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही से समझा सकूँ। सो 18 - 9 आयोटा इसकी जगह, आगे आ गया फिर माइनस माइनस,
ये आ गया 5 और इस आयोटा स्क्वायर की जगह, ये सारी मेहनत इसकी वजह से करनी पड़ी है, इधर ये डायरेक्ट करने लगा था मैं, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1 और ब्रैकेट क्लोज करनी हमने भूलनी नहीं है क्योंकि ब्रैकेट अभी हमने ओपन भी करनी है। नीचे क्या पड़ा हुआ जी 2, तो होपफुली ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जी 9 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट अभी भी ओपन नहीं करनी क्योंकि अभी पूरी सॉल्व नहीं हुई। ये हो गया 18 माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस +5। सिर्फ पूरे स्टेप में सिर्फ ये चेंज आया है, बाकी कुछ भी अभी हुआ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। 9 माइनस आयोटा माइनस, अभी भी मैं ब्रैकेट ओपन नहीं करना चाह रहा। क्यों? क्योंकि 18 + 5 करेंगे तो काम पूरा होगा। दोनों वैल्यूज डिजिट हैं, ठीक है, आयोटा वाली वैल्यू एक ही है। तो 18 और 5 कितने हो गए? दोनों प्लस हैं, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। तो 18 और 5 कितने हो गए? अच्छा ये भी आप कर सकते हैं कि एक ही स्टेप में कर लो, हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा स्लो जाना चाह रहा हूँ, सबको समझ आए। 18 और 5 23 और आगे क्या पड़ा है? -9 आयोटा। और मुझे पता है कई लोग सोच रहे होंगे सर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 9, 18 और 5 इकट्ठा ही निपटा देते हैं। मुझे पता है, लेकिन बेहतर यही है यार, सबको समझाना ज़रूरी है। मुझे माफ़ कीजिएगा जिनको बुरा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। 9 माइनस आयोटा, अब ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं, -23 माइनस माइनस +9 आयोटा और नीचे क्या पड़ा हुआ है 2। और अब मुझे क्योंकि एरिया चाहिए तो मुझे थोड़ा एरिया नीट करना ही पड़ेगा। मैंने सोचा था कि हो जाएगा इतने एरिया में, लेकिन बात नहीं बनी। आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ, मतलब पहले पीछे करके वीडियो, ये W इधर लिखा हुआ है इसलिए मैंने वहाँ से रेज कर दिया। वीडियो को पीछे करके पहले वो एरिया नोट कर लीजिएगा, फिर आगे करके ये नोट कर लीजिएगा। पहले समझ सही से लीजिए, समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लें, समझ सही आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जी। अब हमने क्या देखा, इसमें डिजिट वाली वैल्यू कौन सी है? 9 माइनस 23 ये डिजिट है, और आयोटा वाली वैल्यू कौन सी है? माइनस आयोटा +9 आयोटा, ये वैल्यूज़, और ये नीचे पड़ा है 2। आई होप सो कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, 9 में से 23 अगर हम माइनस करें तो क्या बचता है? -14। सिंपल है ना, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, और 9 में से 23 माइनस करोगे तो 14 आएगा। उसके बाद देखा कि इन दोनों में बड़ी रकम कौन सी है? सर 9 बड़ा है तो प्लस उसके साथ है तो प्लस आएगा। 9 में से 1 गए तो कितने बचे? 8 आयोटा, और नीचे क्या पड़ा हुआ? 2। फिर वही वाली बात जो मैंने यहाँ बताई थी। ऊपर देखो कॉमन क्या आ रहा है? सर 2 कॉमन आ रहा है, तो आप 2 कॉमन ले लें, यहाँ दोनों को अलग अलग कर लें। तो मैं दोनों तरीकों से बता देता हूँ। अब लंबा तो हमने खींच ही लिया, बट इट्स ओके। पहला तरीका आपके वाला तरीका कि -14 को भी और 8 आयोटा को, सो दोनों को 2 पे डिवाइड कर दो, ये कट गया। जी क्या आया? -7 प्लस ये कट गया, क्या आया? 4 आयोटा। ठीक है, पर अगर मैं करता पेपर में तो मैं शायद इस तरह ना करता, मैं थोड़ा एथिकली जाता कि जी की वैल्यू में से, इस वैल्यू में से -2 कॉमन लेता। अच्छा ये जो -7 प्लस आयोटा है या +7 माइनस आयोटा है, वो आपकी मर्जी है। माइनस कॉमन लेंगे तो स्टोरी उस तरफ चली जाएगी, माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो स्टोरी उस तरफ चली जाएगी। अब ये आदत पे डिपेंड करता है हर एक की। तो मैं रियल पार्ट को क्योंकि पॉजिटिव करना चाहता हूँ, इसलिए -2 मैंने कॉमन लिया। अगर आप -2 कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ 2 कॉमन लेंगे, तो फिर आंसर यही आएगा। चलिए यही ले लेते हैं कि 2 कॉमन ले लिया इस एरिया में से, सिर्फ ऊपर की बात कर। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये वाला माइनस आएगा। 14 को 2 पे कट करेंगे, क्या आएगा? 7 प्लस 8 को 2 पे कट करेंगे, क्या आएगा? 4 आयोटा। और नीचे क्या पड़ा हुआ है? नीचे सिर्फ 2 पड़ा हुआ है। ये 2 कट गए और जी का आंसर क्या आया? -7 + 4 आयोटा। देखिए सेम ही आया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा सही से लगता है समझ में, वही आपने अडॉप्ट कर लेना है। जैसे मैं कह रहा हूँ इतनी छोटी बात के लिए अपना मेथड लगाओ, वैसे ही क्वेश्चंस में भी अपना मेथड आप लगा सकते हो। तो एक दफ़ा स्क्रीनशॉट यहाँ से और एक दफ़ा स्क्रीनशॉट यहाँ से, और पहले वाला तो नोट करना ही है। नेक्स्ट पार्ट अभी रहते हैं, काफ़ी लंबा खींच रहा है क्वेश्चन को। कौन खींच रहा है? बुक वाला कि मैं ही खींच रहा हूँगा। पर पॉइंट ये है यार, किसी को अगर बुरा लग रहा है तो मैं बार बार माजरत भी इसीलिए कह रहा हूँ कि हम जब स्टूडेंट थे तो क्या होता था कि टीचर एफिशिएंट स्टूडेंट्स को माइंड में रख के पढ़ाते थे। तो कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ मेरे जैसे ही लगा लीजिए, कि जो तुक्के से कभी फर्स्ट भी आ जाते थे, चलिए तुक्का लग जाता था, लेकिन कुछ मेरे साथ बैठे होते थे, या मुझे ही लगा लीजिए, बेहतर यही है, हमें कुछ स्टेप्स नहीं समझ आते थे क्योंकि टीचर डायरेक्ट करने की कोशिश करता था और हम अटक जाते थे। जैसे मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लगाने की बजाय, सच बोल रहा हूँ, ऐसे होता था कि 3 6 18 लिखा, -15 आयोटा लिखा, +6 आयोटा लिखा, इधर ही कट करके लिख दिया कि इसका आंसर आ रहा है -9 आयोटा, और +-5, क्योंकि ये -1 हो जाना, -+5। तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप हो जाते होते थे। फिर इस स्टेप को ब्रैकेट ओपन करने की तरफ नहीं जाते थे, डायरेक्ट इधर आ जाते थे। तो होता क्या था कि कुछ एफिशिएंट स्टूडेंट समझ जाते थे और कुछ थोड़े से वीक, ऐसा नहीं कि नालायक लोग हैं, ध्यान भी दे रहे हैं, थोड़े वीक हैं, कुछ 1-2 बारीकियां छूट जाती हैं,
तो बाकी का पूरा क्वेश्चन ज़ाया होने का डर होता है। बस वो एक छोटी सी वजह जिस वजह से मैं इतना एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे अंदर का एक डर बैठा है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसे समझ ना आ रही हो, सभी को समझ आ रही हो। तो अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि सबको समझ आए। कुछ पार्ट्स रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो हियर वी आर नाउ एट द पार्ट 3 एंड आई थिंक सो दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या देखने को मिल रहा है कि जी z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, तो बस अपनी तसल्ली के लिए इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हम इक्वेशन 1 को टेक करेंगे, सो आई एम टेकिंग इक्वेशन 1 z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। क्या अलग करें इसमें से, z अलग कर लेते हैं जो कि बहुत ही ईजी दिख रहा है कि z अगर इधर ही रहेगा तो ये तो 3 आयोटा है। ये जो माइनस 4w है, माइनस 4w, ये भाई साहब जब उस तरफ तशरीफ़ ले जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस 4w, और ये आपका z आ चुका है जिसको आप लोग इक्वेशन 3 भी कह सकते हो अपनी सहूलत के लिए, ताकि जब हम w निकाल के वापस पुट करें तो अपनी बात बन जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें z मिल गया, अब किस में पुट करना चाहिए, इक्वेशन 2 में। तो अब ये जो इक्वेशन आई है इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 2। न्यू मार्कर है तो मे बी इससे थोड़ा सा लाइट लिखा जा रहा हो, इसे साइड पे कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में क्या है, 2z की जगह ज़रा मैं खाली छोड़ देता हूँ, प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ओके, और z की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए मैंने इक्वेशन 2 लिखी है, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। z की जगह उसकी वैल्यू क्या पुट करने लगे हैं, 3 आयोटा प्लस 4w। सिंपली अब क्या करना है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ नहीं। 2 3 द 6 आयोटा प्लस 2 4 द 8w। जो बाकी लिखा था वो एज इट इज़ लिखा है, उसको हमने किसी को कुछ नहीं छेड़ा। 3w वैसे ही है, 11 अपनी जगह पे है, माइनस 5 आयोटा अपनी जगह पे, कुछ भी नहीं चेंज किया। ओके, अब करना क्या चाहिए, आई थिंक सो w तो सिंपली हो जाएगा। देखिए 8 और 3 कितने हो गए, 11w, 11 माइनस 5 आयोटा पड़ा। सर 6 आयोटा का क्या होगा, इसको उधर ले जाते हैं क्योंकि प्लस 6 आयोटा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 6 आयोटा। आई होप सो दिस इज़ वेरी इजी कि 8 और 3 बन गए क्या, 11 आयोटा, और प्लस 6 आयोटा इधर आके माइनस 6 आयोटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 आयोटा, ये 11 भाई साहब अपनी जगह पे, ये माइनस और ये माइनस, दोनों क्योंकि माइनस में है और हमें पता है माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, लेकिन सिंबल कौन सा आता है, माइनस का। तो 5 और 6 मिलके क्या हो जाएंगे, 11 आयोटा। दोनों के साथ आयोटा है ना, तो आयोटा आ गया, ये तो 11 हो गया। ठीक है, अब दूसरा 2 तरीके हैं यहाँ पे। एक तरीका तो ये है कि जैसे ये 11 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बट आई मीन कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये जो 11 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 2 मेथड है जो मैं पहले कहने लगा था, या तो 11 कॉमन ले लो या इनको अलग अलग कर लो। वट आई मीन कि ये वाला जो 11 है ये भी 11 पे डिवाइडेड, माइनस 11 आयोटा ये भी 11 पे डिवाइडेड। तो जब दोनों कट जाएंगे, दोनों सूरतों में आंसर सेम निकलेगा, तो हमारे पास जो w का आंसर आएगा वो आएगा, ये कट के क्या आ गया 1 माइनस ये बीच वाला माइनस, ये भी कट के क्या बचा, आयोटा। तो w सिर्फ और सिर्फ यही आएगा, चाहे आप 11 कॉमन लेके कर लें और चाहे आप ऐसे कर लें। कॉमन मतलब चलिए मैं रफली समझाने के लिए कर देता हूँ, हम किसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा। अगर मैं 11 कॉमन ले लूँ तो 11 से कटेगा क्या आएगा, 1 माइनस माइनस 11 से कटेगा क्या आएगा, आयोटा। इधर क्या पड़ा जी, 11w, w अपनी जगह पे है, इधर 11 अपनी जगह पे है, 1 माइनस आयोटा अपनी जगह पे है। ये जो 11 मल्टीप्लाई था इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, तो ये कट जाएंगे ना, तो w किसके कुल आएगा, 1 माइनस आयोटा। ये बात मैं कह रहा था। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन समझने में आसानी हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेन एजेंडा क्या है, समझना। ओके, यहाँ तक पहुँच गए। अब w आ चुका, क्या आया w आया है 11 माइनस आयोटा। अब इसको पुट किस में करना है, जिधर से बात शुरू की थी, जी में, या यही खेल चलता रहेगा। तो अगेन w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, पुट इन इक्वेशन 3 नाउ। क्यों भाई, क्योंकि अब z का भी तो आंसर निकालना है ना। तो ऐसे ही होता है, खिचड़ी पकती है, पहले उसमें से z निकाल के हमने पुट किया इसके अंदर, इसमें से निकाला हमने अपना z निकाला ना इसमें से, तो z को इसके अंदर पुट करके इसमें से निकाला w। अब w को निकाल के पुट करेंगे इसमें से तुम्हारा आंसर निकल आएगा। ओके, थैंक गॉड मुझे डाउट हुआ तो मैंने चेक कर लिया, 11 माइनस आयोटा नहीं था, 1 माइनस आयोटा था। और आप भी कह रहे होंगे कि सर गलती करने लगे हैं, लेकिन टाइम पे बचत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारी है क्या, इक्वेशन 3 है z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w। ओके, तो हमें करना क्या है, w की जगह वैल्यू पुट करनी है, बाकी वही रहेगा, z इज इक्वल टू
3 आयोटा प्लस 4। अब W की जगह पे हम क्या करेंगे, जो W की वैल्यू आई है उसे पुट कर देंगे। तो W की वैल्यू आई है 1 माइनस आयोटा। ओके, तो W की जगह आ गया 1 माइनस आयोटा। बस आगे क्या है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, वो करेंगे तो आंसर निकल आएगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। तो 3 आयोटा एज इट इज़ प्लस 4 1 द 4, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 4 1 द 4 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होके 4 आयोटा। इसका बहुत इजी होता है तरीका कि सिंपल वैल्यू पहले लिख लो, आयोटा वाली वैल्यूज़ को बाद में लिख लो। कुछ लोग इसको डायरेक्ट करेंगे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बस कुछ कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं ना यार, तो उनका भी साथ साथ ख्याल रखना चाहिए कि स्टेप पूरे कर दो ताकि उन्हें भी सही से समझ आ जाए। तो 4 एज इट इज़ आ गया, 3 में से 4 माइनस करनी है तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 3 में से 4 आयोटा माइनस किया तो क्या आएगा, आयोटा, एंड दैट्स इट। जी का आंसर निकल आया और यहाँ तक हम पहुँच गए। होपफुली आपको सही से समझ आई है। मैं एक दफ़ा यहाँ खड़ा हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें, और एक दफ़ा इस तरफ खड़ा हो जाता हूँ। आपने करना क्या है, ट्राई ज़रूर करनी है। नेक्स्ट 1 या 2 पार्ट अभी रहते हैं, तो एक दफ़ा अपना अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा। काफ़ी मुमकिनात है कि अब आप ये कर पाएंगे, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अब इंक्रीज़ हो चुकी हैं कि अब आप खुद से कर पाएँ। हम तो मिलके करेंगे ही। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, पार्ट नंबर 4 करने लगे हैं। लिखते हुए मुझे ख्याल आया कि लगता है काफ़ी छोटा सा पार्ट है ये, और अगर आपने ट्राई खुद से की है तो आप समझ गए होंगे कि ये तो बहुत ईजी था और आपने खुद भी कर लिया होगा। तो आप बेशक आगे फॉरवर्ड करके पार्ट 5 देख लीजिएगा। मैं तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाने की कोशिश करता हूँ। तो वैसे ही जैसे हम हर पार्ट में करते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन 1 सो कॉल्ड एंड दिस इज अवर इक्वेशन 2। सो लेट्स टेक इक्वेशन 1 विच इज z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा। z चाहिए जी, इसमें से z को अलग कर लीजिए, 3 आयोटा अपनी जगह पे, और ये जो प्लस w भाई साहब है उधर आके हो गए माइनस w। ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई, जिसको हम एंड पे यूज़ करेंगे जब हमारा w आ जाएगा। ओके, अब हमने करना क्या है, इसको पुट कर देना इक्वेशन 2 के अंदर। तो लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 2, लेट्स पुट इट। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2 z की जगह मैं थोड़ी खाली छोड़ देता हूँ, प्लस 3w, यहाँ पे हम z की वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू 2। मैंने यही इक्वेशन दोबारा लिख दी, z की जगह खाली क्यों छोड़ी है, ताकि मैं z की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर सकूँ। 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2, और z की जगह पे अब क्या आएगा, 3 आयोटा माइनस w आएगा। ठीक है, अब सिंपल हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। मल्टीप्लाई 2 3 द 6 आयोटा माइनस माइनस 2 को w से करेंगे तो 2w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। w अलग करना है, अभी कर लेते हैं, अभी थोड़ा तहम्मुल से चलते हैं कि यहाँ पे एक स्टेप अगर गौर से देखा जाए तो हो रहा है कि -2 प्लस 3। अगर कोई कहे आपसे कि -2 प्लस 3 करो तो आप कहेंगे बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा 1। यहाँ भी वही होगा, 6 आयोटा तो अपनी जगह पे, -2 में से प्लस 3 गए तो बचा प्लस w, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है ना। अगर a होता तो 1a आता जिसको हम a ही कह देते। तो यहाँ आयोटा है तो 3 में से 2 गए, w है तो 3 में से 2 गए तो एक w बचा, और ये आया 2। तो w इधर करेंगे अगर तो प्लस 6 आयोटा इधर आगे हो जाएगा माइनस 6 आयोटा। दैट्स इट। अब इसको किस में पुट करना है, दोबारा इसी में, और हमारा आंसर निकल आएगा। सो एज वी नो दैट एज w इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w। ठीक है, तो z फाइंड कर रहे हैं हम, 3 आयोटा माइनस, और w की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या आया w, 2 माइनस 6 आयोटा, जस्ट पुट इट 2 माइनस 6 आयोटा। बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट लग नहीं रहा मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। z की वैल्यू 3 आयोटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो माइनस प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। ठीक है, होपफुली सब क्लियर है। जैसे हम पहले करते आ रहे हैं वही करेंगे, आयोटा की वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं और सिंपल वैल्यू को बाद में, क्योंकि वो सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है। ठीक है, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9 आयोटा। ठीक है, और -2 अपनी जगह पे। दैट्स इट, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपको ठीक से समझ आया। फिर भी कहीं डाउट हुआ हो तो वीडियो को पीछे करके रिपीट करके देख लीजिएगा, लास्ट पार्ट रहता है। लेट्स डू दिस। सो फाइनली वी आर अवर एट लास्ट पार्ट, लेट्स डू दैट। तरीका वही है, मेथड वही है। अगर किसी को लग रहा है कि यार ये थोड़ा राक्षस दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। बस एक चीज़ मुझे जो दिखी अभी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ और उसी हिसाब से चलते हैं कि हम क्या करते हैं। इस दफ़ा इक्वेशन 1 में से z निकालने की बजाय इक्वेशन 2 में से निकाल लेते हैं, और उसकी रीज़न बड़ी जायज़ है। यहाँ पे अगर हम z अलग करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन जब उधर जाएगी तो 2 जाके हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 लेट्स टेक इट, तो हम लिख लेते हैं, ये आप लिख लीजिएगा टेकिंग इक्वेशन 2। आपने इक्वेशन 2 अगर टेक की, -z माइनस 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2, तो देखिएगा अगर -z उधर चला जाता है, ठीक है, एक एक स्टेप करके करूँगा ताकि आपको गलती ना लगे।
ये -1 माइनस आयोटा डब्ल्यू अपनी जगह पे है, 2 अपनी जगह पे, माइनस जी इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस जी, तो प्लस जी ही चाहिए था ना, ताकि फ़ायदा हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो। और अब क्या होगा कि ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा, कैसे देखिए 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू, अगर इस +2 को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा -2, सिंपल सी बात है। और ये जो जी है ये भाई साहब अकेले रह गए, और जो हमें चाहिए थे यही तो हमें चाहिए था, इसे हम कह देंगे ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 को हम किस में पुट करेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 पकड़ी थी, तो अब किस में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हम यहाँ लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ये लिखा हमने 2, और जी की जगह उसकी पूरी वैल्यू लिख दीजिए जो भी उसकी वैल्यू बनती है। तो जी की वैल्यू बनती है पूरी माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू -2। अब कहेंगे सर ये पूरा अजीब सा नहीं लग रहा, लगने दो अजीब, हमें क्या, हमने तो स्टेप वाइज सिंप्लीफाई करते जाना है और हमारा काम होता चला जाना है। आगे बढ़ते हैं। सो 2z आ गया, z की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 3 प्लस आयोटा आगे w पड़ा है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ ये -1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ताकि थोड़ा सा हालत और हालात बेहतर हो जाए, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए। मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं समझाता हूँ। ये जब माइनस इधर से मल्टीप्लाई होगा और डब्ल्यू इधर से, माइनस इधर से और डब्ल्यू इधर से, तो साइन भी चेंज होंगे और डब्ल्यू भी साथ आएगा। इसको थंबनेल से समझिएगा। अब ये जो ब्रैकेट थी, ये वाली जो ब्रैकेट है बड़ी, इसको मैं बड़ा थोड़ा लगा देता हूँ। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, और w साथ मल्टीप्लाई होगा तो w, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैं लिख देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन दोनों की होगी, इधर से w की और इधर से -1 की। अब ये जो माइनस है, ये माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस 1 आयोटा और साथ क्या आ जाएगा w। समझ गया ना आप हुआ क्या है कि इधर से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1, ठीक है, और इधर से प्लस w। -1 क्या करेगा, सिंबल चेंज कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, और 1 तो 1 ही रहेगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, चलिए मैं हटा भी देता हूँ। और w क्या करेगा, दोनों के साथ आ जाएगा, w आयोटा w। और ये हमारी जो ब्रैकेट थी ये सॉर्ट आउट हो गई। आगे क्या लिखा है -2। सिंपल बात है, आई होप सो समझ आ गई है, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन कर दी ना हमने दोनों तरफ से वैल्यूज मल्टीप्लाई की। आगे जो -2 लिखा था एज इट इज लिखा है, उसे छेड़ा तक नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्लस इसको भी एक काम कीजिए, w को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों के साथ। हमें आदत पड़ी है ना इस तरफ से मल्टीप्लाई करने की, यानी ऐसे लिखने की आदत है हमें, तो कोई बात नहीं, w इधर भी लिखा हो तो मल्टीप्लाई ही होगा ना। ये भी अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3w प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ भी वही होगा 3w प्लस आयोटा w, ठीक है, इज इक्वल टू 1। हमें w अलग करना है, तो पहले ब्रैकेट्स ओपन करनी पड़ेंगे, सोल्व करना पड़ेगा। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी ब्रैकेट के साथ, 2 माइनस w से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -2w प्लस ये वाला प्लस, ठीक है। 2 आयोटा w से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा w, 2 टाइम्स आयोटा w हो जाएगा, माइनस 2 टू द 4। ये पूरी ब्रैकेट के साथ 2 को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। आगे जो लिखा है वो एज इट इज है, यानी 3w प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं छेड़ा। अब इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप वैल्यूज के हिसाब से उन्हें अलग कर लें, यानी पहले सिर्फ w वाली वैल्यू लिखो, -2w, और w वाली वैल्यू कौन सी है, +3w। ओके जी, लिख लिया, तो ये वैल्यू भी हो गई और ये वैल्यू भी हो गई। आगे बढ़ते हैं, आयोटा w वाली वैल्यू सब लिख लो, +2 आयोटा w प्लस 2 आयोटा w और प्लस आयोटा w, ये भी वैल्यू हो गई और ये भी वैल्यू हो गई, यानी कि 1 2 3 4 5 में से 4 वैल्यू थी, -4 बचा, इसको उधर ले जाते हैं, तो -4 उधर आके क्या हो जाएगा, +4। होपफुली सब क्लियर है, बहुत सिंपल है, और मैं स्टेप वाइज करवा रहा हूँ ताकि गलती की गुंजाइश ना ही रहे। अब जरा यहाँ समझिएगा और देखिएगा, 3w और 2w, एक वैल्यू माइनस है और एक प्लस, बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1, यानी w बचा। 3w में से 2w गया तो w बचेगा ना। आई होप सो समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, +2 आयोटा w प्लस आयोटा w, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 आयोटा w। आई होप सो ये सारा सही से समझ आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट वाली के साथ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 4 और 1 कितने हो गए, 5। यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, मुझे अंदेशा होता है कि नीचे वाला एरिया आपको पता नहीं सही से दिख रहा है कि नहीं, इसलिए मैं ये स्टेप आगे कर देता हूँ। w प्लस 3 आयोटा w इज इक्वल टू 5। अब इसमें कॉमन क्या है, w कॉमन है तो ले लेते हैं कॉमन। w से w कटा क्या आएगा, 1, ये वाला प्लस w से कटा क्या बचा, 3 आयोटा, और इधर क्या पड़ा हुआ है जी, 5। आई होप सो यहाँ तक तो सब क्लियर है, किसी किस्म का कोई डाउट आपको नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब w यहाँ अकेला रह जाएगा, जी बिल्कुल ठीक है, और उधर क्या होगा कि 5 तो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। 1 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि
मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 + 3 आयोटा। अब इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि यार हमें फ्रैक्शन में बटे में आयोटा अलाउड नहीं है, और उसको ख़त्म करने के लिए क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। जी बिल्कुल, वो खिचड़ी पकानी पड़ेगी, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे कि जो बटे में लिखा है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, लेकिन प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। और मैंने एक स्टेप खा लिया, आपको दिख ही गया होगा कि पहले रैशनलाइज लिखना था फिर ये करना था, पर जगह बचाने के लिए मैं थोड़ी सी कंजूसी बरत रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। W = 5 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा जो कि क्या है 1 - 3 आयोटा। नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 + 3 आयोटा और 1 - 3 आयोटा। ठीक है, थोड़ी कंजूसी करता हूँ ताकि पूरा आ जाए। 5 को 1 से किया, 5 1 दा 5 माइनस माइनस 5 3 दा 15 आयोटा। ठीक है, होपफुली समझ आया। 5 अंदर मल्टीप्लाई हो गया दोनों से, 5 1 दा 5 5 3 दा 15। नीचे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में सेम वैल्यूज हैं, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ये तो हम जानते ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ऊपर बचा 5 - 15 आयोटा। हालांकि 5 कॉमन आ रहा है, लेकिन अभी इसके बारे में बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, ये 3 आयोटा का स्क्वायर है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, जो कि बन जाएगा -1। तो इतनी मुझे इजाज़त दीजिए कि थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर लूँ। चलिए आपकी तसल्ली के लिए थोड़ा स्लो हो जाते हैं ताकि गलती ना हो। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ऊपर से 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 5 5 से कटा क्या आएगा 1, ये वाला माइनस माइनस 15 5 पे कटेगा क्या आएगा 3 आयोटा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 1 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर क्या बन गया, अच्छा इधर ही कर लेते हो, आयोटा का स्क्वायर बन गया -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। आई होप सो कि आपको सारा समझ आ रहा है कि मैं स्टेप एक खा गया हूँ लेकिन काम कर रहा है। आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बन गया 9, यानी 1 + 9। अब मेरे ख्याल से इस स्टेप में ये क्लियर हो जाएगा। तो ऊपर है 5 × 1 - 3 आयोटा और नीचे 9 + 1 क्या हो गया 10। ये कट जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 हो गया। तो इसका मतलब W फाइनली हमें क्या मिला 1 - 3 आयोटा, ऊपर यही बचा और इसके नीचे क्या आ गया 2, ये आपका W आ गया। आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई। कहीं भी डाउट हुआ तो वीडियो को पीछे करके देखिए। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ये थोड़ा सा एरिया डिलीट कर देता हूँ, यानी इरेज कर देता हूँ, ताकि जब इस जी में मैं W की जगह वैल्यूज़ की पुट करूँ तो जो खिचड़ी मचे वो आपको ठीक से समझ आए। तो मैं 1 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ और एरिया रेज करके W लिख लेता हूँ। अगर आपने नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके अभी नोट कर लीजिए या एंड पे नोट कर लीजिएगा, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, सो वो सारी की सारी आपने रामलीला नोट कर ली होगी जो मैंने लिखी थी आगे पूरी स्टोरी। अब W हमारा जो निकला है 1 - 3 आयोटा ओवर 2, वो पुट करना है इक्वेशन 3 के अंदर। तो हम सिंपली अपना स्टेप को फॉलो करते हैं। 1 माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा W -2 = Z। इक्वेशन ये है, ठीक है, -1 माइनस आयोटा। अब इस W की जगह ये पूरी वैल्यू आने वाली है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। तो W किसके इक्वल आया है, W आया है 1 - 3 आयोटा ओवर 2। आगे जो लिखा है वो एज इट इज़ है -2, जैसे ये लिखा है -2 और आगे लिखा है Z। हमने किसी चीज़ को छेड़ा नहीं है, वो जैसे लिखा था वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का तरीका मैं पहले अपना लूँ फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना बेहतर समझूंगा। जैसे ही मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये चीज़ बन जाएगी -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा, और इधर लिखा है 1 - 3 आयोटा, इसके नीचे है 2, और ये जो -2 = Z है ये अपनी जगह पे। अब ये चीज़ सिंप्लीफाई होगी तो हमारा आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। तो मैं अपने तहम्मुल के लिए, अपनी तसल्ली के लिए Z = लिख लेता हूँ जैसे हमें आदत है। इक्वेशन वही है जो लिखा हुआ है। क्या लिखा है -1 प्लस आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा, नीचे है 2 और इधर है -2। सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐसे इकट्ठा कर देते हैं इनको। मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं समझाता हूँ आपको। देखें A × B/2 लिखा हो तो इसकी सिंपल बात है कि A और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे 2 है, तो मैंने वही किया। सिंपल करने के लिए माइनस पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इशू खत्म हो जाए। माइनस पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई होके हो गया -1 और माइनस माइनस प्लस आयोटा। अब ये वैल्यू साथ मल्टीप्लाई और नीचे 2 है और आगे -2 जो लिखा है वो एज इट इज है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये -1 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो कर देते हैं। -1 पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आयोटा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आयोटा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। नीचे क्या पड़ा हुआ जी 2, और ये जो -2 अपनी जगह पे। अभी मैं उसको छेड़ क्यों नहीं रहा, अभी थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ेंगे फिर हो जाएगा काम।
आगे बढ़ते हैं। -1 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 वन द -1 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा वन द 3 आयोटा। अब ये -1 मल्टीप्लाई हो गया। अब किसकी बारी? आयोटा की। प्लस प्लस ये वाला प्लस आयोटा वन द आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा आयोटा का स्क्वायर और नीचे क्या पड़ा है जी 2 और ये क्या है -2। आई होप सो कि ये भी सारा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया -1 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। बाकी कुछ भी नहीं छेड़ा, वैसे का वैसे ही है। और मैं सारे स्टेप्स क्यों कर रहा हूँ आप समझ गए हैं, वरना इधर ही आयोटा स्क्वायर लगाते माइनस माइनस प्लस करके 3 लिखते, खेल खत्म। लेकिन बेहतर है कि जो मेरे जैसे कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनको भी समझ आए। माइनस माइनस प्लस 3 वन द 3 नीचे 2 -2। सर खुद को ही करवाई जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, वही हुआ, कुछ भी नहीं चेंज किया। देखो -1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद कुछ चेंज नहीं किया, बस आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 और ये माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस। अब सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे और तहम्मुल से सही से समझेंगे कि चल क्या रहा है, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। देखिए अब मैं इनको थोड़ा इकट्ठा करता हूँ। कैसे? -1 सिंपल वैल्यू पहले लिख लेते हैं, +3 है ना, ठीक है। अब दोनों आयोटा वाली बची उनको भी लिख लेते हैं, यानी कि +3 आयोटा एंड प्लस आयोटा। अब ये जो -2 है ये माइनस, अब हम इस बटे को अगर देखें तो ये 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 to the 4 हो जाएगा और ये एज इट इज़ लिखा रहेगा। स्टोरी पकड़ में आई है आपके? अगर ये नहीं भी करेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन इसको करेंगे तो सही आंसर निकलेगा। बाद में फिर दोबारा यही करना पड़ना जो मैं अभी कर रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए अगर ऐसा लिखा हो कि AB -2/2 तो हमें पता है कि ये AB लिखा रहेगा माइनस ये 2 to the 4 और फिर बटे में 2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो AB वन द AB -2 to the 4 और नीचे क्या आ गया 2। ये चीज़ें आपको पता है इसलिए मैं इनको ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहा। अब ये माइनस, अच्छा पीछे भी कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर समझाने का तरीका मुझे यही सही लगा। सो 3 में से 1 गए तो क्या बचा जी, +3 में से 1 गए तो +2 बचा, फिर साथ क्या आ गया -4। आयोटा को साथ ही देख लेते हैं हमने। अच्छा चलें, आपको शायद समझ ना आई हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा स्लो कर लेते हैं। -4 -1 कितने हो गए -5। सिंपल वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, -4 और -1 कितने हो गए -5। -5 में से +3 करें, -5 +3 तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 5 में से 3 के तो क्या आएगा 2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इन तीनों की जगह पे क्या आएगा -2। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ये आपको हजम हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि मैंने किया क्या, कि 3 में से -1 किए तो 2 बचेगा, 2 में से -4 किए तो -2 बचेगा। जिस तरह मर्जी कर लीजिएगा बचेगा -2 ही। आगे क्या हुआ 3 आयोटा और 1 आयोटा, 3 आयोटा और 1 आयोटा मिलके क्या हो गया 4 आयोटा और नीचे का लिखा 2। फिर वही बात, या तो ऊपर 2 कॉमन ले लो या दोनों पे 2 को अलग अलग डिवाइड कर दो। तो जो तरीका आपको सूट करे वही मैं दोनों से करवा देता हूँ। -2 को भी 2 पे डिवाइड कर दो और 4 आयोटा को भी 2 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा और ये भी बचेगा क्या -1 जिसके साथ कुछ नहीं 1 प्लस प्लस 4 2 पे कटेगा तो क्या आएगा 2 आयोटा। ये आपका जी का फाइनल आंसर आ गया। अब थोड़ा रफ हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि इनको करने का कॉमन तरीका भी है, मतलब लिखा है -2 + 4 आयोटा ओवर 2 लिखा है, ठीक है। ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, समझ लीजिए, ठीक है। तो 2 से कटा क्या बचेगा -1 प्लस प्लस 4 2 पे कटा क्या आएगा 2 आयोटा और नीचे क्या पड़ा हुआ है 2। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। ज़्यादा ही रफ कर दिया मैंने समझ गए होंगे आप कि ऊपर से अगर 2 कॉमन लेते हैं, 2 2 से कटा क्या बचा -1 प्लस 4 2 पे कटा 2 आयोटा और नीचे वाला 2 अपनी जगह पे, ये 2 इस 2 से कट गया और यहाँ भी जी का फाइनल आंसर क्या आया -1 प्लस 2 आयोटा। तो जो मेथड आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, इजी लगे, जो ज़्यादा समझ आए, बस आपने वो अडॉप्ट करना और क्वेश्चन को कर लेना। मकसद आपको समझाना और आपका अच्छे से सीखना है। देयर इज़ नथिंग अदर देन दिस एजेंडा, या यही मेन एजेंडा है कि आपको सही से समझ आए। तो आई होप सो कि इस क्लास की आपकी कुछ ना कुछ हेल्प होगी, कहीं ना कहीं इस लेक्चर ने आपकी हेल्प कर दी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।